जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम शिव महापुराण का चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्र। चांडाली सदगति वर्णन। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे प्रभु आप धन्य। वह चांडालनी कौन थी? अब आप उसकी कथा सुनाइए। सूत जी बोले, द्विजो वह चांडाली पहले जन्म में सौमनी नामक एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या थी। जब वह युवा हुई तो उसके पिता उसके योगी युवक ब्राह्मण से उसका विवाह करा दिया, जिसके साथ वह कुछ समय तक रमण करती। इसके पश्चात उसका युवक पति रोग से पीड़ित और काल के योग से मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसका सौमनी बड़ी दुखित हुई और शोक करती उदास भाव से गृह में अपना वैद्य जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु कुछ अधिक दिन व्यतीत हुए कि काम से पीड़ित हो वह विचारणी हो गई। उसके कुल में कुलंकी एवं कुत्सित कर्मों को जानकर उसके कुटुंबी परस्पर सम्मित करके बाल पकड़कर उसे दूर ले जाकर छोड़ाए। वह स्वेच्छा वन में विचरने लगी। तब वनवासनी के समय एक शूद्र से अपनी स्त्री बनाकर अपने घर लाया। अब वह मांस खाने और मदिरा पीने लगी। मैथुन में बड़ी तत्पर हुई। निदान उसने उस शूद्र से एक कन्या उत्पन्न की। एक दिन जब उसका जार पति शूद्र कहीं बाहर चला गया तो उसे पर्याप्त मदपान कर मांस खाने की इच्छा थी, परंतु मांस नहीं था। उससे तलवार ले वो अपने बगल की गाय भैंसों को गोश्त में चली गई। उसने मद के नशे में टकराते हुए गाय के बछड़े को मार दिया और उसे लेकर घर आ गई। घर आते देखकर उसका कोई पूर्व संचित कर्म जाग पड़ा। उस दुष्कर्म से भयभीत हो शिव शिव कहने लगी। इसका पश्चात मांस की अभिलाषणी ने क्षण मात्र में शिव जी का ध्यान कर उसी गाय के बछड़े को काट कर अवलिष्ट भोजन किया। इस प्रकार दिन व्यतीत करते कितने समय पश्चात काल के वशीभूत मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज ने उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म को देखकर नरकवास के निवृत्त कर उसे चांडाल के घर जन्म दिया। वह यमपुर से लौटकर चांडाल के घर आई तो नेत्रों की ज्योति न पाकर अंध हुई। भूख से व्याकुलता दोनों नेत्रहीन हाथ में लकड़ी लेकर चलने वाली वह चांडाल के झूठे भोजनों से अपनी भूख को शांत करने लगी। जन्म की अंधी होने के कारण न तो उसका माता पिता द्वारा पालन हुआ, न विवाह आदि संस्कार हुए, किंतु वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हुई। उसका सारा जीवन ऐसा कष्टमय बीता हुआ। बुढ़ापे में तो और दुख को प्राप्त हुआ। तीसरे समय जब महाजन यात्रियों को गोकर्ण की यात्रा की तो चांडाली शिव जी के उत्सव में आते आते उन यात्रियों से भोजन वस्त्र की भिक्षा की मांगने के लिए धीरे धीरे चली गई और हाथ फैलाकर दीन वचनों से भीख मांगने लगी। किसी पुण्यात्मा ने उसके हाथ पर बेल की मंजरी फेंक दी। उससे देखा कि यह तो बेल मंजरी, उसका अवश्य कर लेकर क्या करूं, उससे दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी बेल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। चतुर्थी की रात्रि थी। बहुत मांगने पर उस चांडाली को उस दिन कुछ भी न मिला। उससे अज्ञान से उस दिन उसका निराहार पवित्र व्रत हो गया और परम आनंददायक जागरण भी हुआ। प्रातःकाल वह बड़े शोक से व्याकुल और दुखी हुई धीरे धीरे अपने घर लौटी, परंतु बहुत दिनों से दुखनी रहते हुए उस दिन उसके उपवास थकी मांदी मार्ग लाग ज्यों ही अपने घर के समीप पहुंची कि मूर्छित होकर गिर पड़ी, मृत्यु को प्राप्त। फिर तो शिव जी की कृपा से शिव गणों के सुंदर विमान पर चढ़ाकर उसको शिव के परम पद को प्राप्त कराया। और वह भय विचारणी चांडालिनी ने पहले अज्ञान से शिव का नाम उच्चारण किया था, उसी पुण्य से वो फिर दूसरे जन्म में महाबल शिव स्थान को प्राप्त हुई। उसे जागरण कर बिलपत्र को शिवोपासना कर पूजन किया। फलतः महाबल शिव जी की कृपा से आज तक उत्तम भोगों को भोगती। इस प्रकार शिव जी का महाबल नामक शिवलिंग तत्कालीन सब पापों को हरता करता आनंददायक। इसके उसका अद्भुत महत्व है, जिससे मैं आगे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु।